नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बाजार की बात करेंगे। कहाँ खुलेगी बाजार, एफआईआई डीआईएच का डेटा डिस्कस करेंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, जो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ उसको बाजार अगर सम्मान देती है तो आपको पैसे कमाने हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना बोलता हूँ कि केवल 2 दिन हमको पैसे कमाने हैं इन लेवल्स की मदद से। बाकी जो 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं ना एक महीने में, वहाँ पर आपको अपने पैसे को सिर्फ सेव करना है। इन 2 दिनों में आप वो 8% का जादुई आंकड़ा टच कर लोगे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग में भी यही चीज़ है कि अगर आप 15 ट्रेड लेते हो, नेट आपको वहाँ पर 2 या 3 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहने हैं। बाकी ट्रेड्स आपके कॉस्ट को बराबर करके ला कर रख दे, बस वही आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपका वो सुपर वाला टारगेट जो कि 4% का है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं इस पे इतना फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ 2 दिन परफेक्टली सही होना है बस। उसके अलावा बाजार बिल्कुल आपको रिवॉर्ड भी देगी, आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अब जैसे रेजिस्टेंस पे बाजार खुले तो अगर आप शॉर्ट कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो अगले दिन का इंतजार करो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप शॉर्ट कर पाए, क्योंकि देखिए बाजार लेवल्स को सम्मान देती आई है, देती रहेगी, ये मुझे पता है। लेकिन 22 दिन में 10 दिन देगी, 5 दिन देगी, 4 दिन देगी, 3 दिन देगी, 2 दिन देगी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे अभी तक के डेटा के हिसाब से कम 4 से 5 दिन एकदम परफेक्टली बाजार लेवल्स को सम्मान देती हुई आई है। एकदम परफेक्टली का मतलब इतना ही परफेक्टली जितना आज दिया, जितना 2-3 दिन पहले लगातार हैट्रिक के रूप में दिया, ये चीज़ें होंगी। ठीक है, अब आपको उस पर फोकस करना है कि इन दिनों में आप पैसे कमा पाओ, क्योंकि अगर आप इन दिनों में नहीं कमा पाए फिर ट्रेडिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता। आप ब्रोकर को ब्रोकरेज दोगे और फिर कुछ बचेगा नहीं, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो। अगर बाजार इस लेवल को तोड़ रही है तो आपको क्या डिसीजन लेना है। मैंने आपको कल ही कहा था कि मुझसे पहले आपको बाजार के लेवल्स खुद इंडिकेशन दे देंगे कि वो करने क्या वाले हैं। यहाँ पर अचानक से सेलिंग क्यों आ जाती है, क्योंकि ये लेवल रेजिस्टेंस का है। ये बात पहले ही आपको बताई जा चुकी है। आई होप आपने कल की वीडियो बाजार वाली देखी होगी, और वही चीज़ बैंक निफ्टी में भी एप्लीकेबल होती है या कोई भी इंडेक्स हो। ठीक है, आप देख लीजिए, ये जो लाइन, जो लेवल आपको बताया गया था, इस लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। इस लाइन को तोड़ने के बाद बैंक निफ्टी सर्वाइव नहीं कर पाई। इस लाइन को तोड़ करके जब नीचे चली गई थी, ऊपर आने के लिए तकलीफ झेलनी पड़ी। एक बार, केवल एक बार निफ्टी, बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकल गई, फिर इसको तोड़ी नहीं, ऊपर गई है, टारगेट देकर के फिर आई है, और फिर जब इस लेवल को तोड़ी है तो अचानक से गिर गई है। ये होती है उस लेवल की अहमियत जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसके पीछे कई लोगों की कई घंटों की मेहनत होती है दोस्त, कई घंटों की। अगर मैं कंबाइंड रूप से बताऊँ तो लगभग 15 घंटे की मेहनत होती है इन लेवल्स को और इंट्राडे स्टॉक्स को फाइंड करने के पीछे, समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा समझा कीजिए, कोई चीज़ अगर आपको अहमी मिल जा रही है उसकी कीमत को समझा कीजिए। चलिए, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लीजिए। पहला लेवल रहेगा 17,978 का, इसको थोड़ा सा नोट करिएगा। 18,000 के ऊपर वाले लेवल्स मैं आपको बताता हूँ। ठीक, सपोर्ट लेवल्स भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले एफआईआई डीआईएच का डेटा डिस्कस कर लेते हैं। आज किसी की भी जेब से पैसा नहीं निकला। 375 करोड़ की खरीदारी किए हैं एफआईआईज और 100 करोड़ की खरीदारी किए हैं डीआईआईज। मजाक कर रहे थे ये लोग, आज लगता है कि ये लोग रिटेल मार्केट में आए थे, अरे चलो छोटी मोटी खरीदारी कर लेते हैं। यहाँ से संकेत क्या लेना है, बिल्कुल अनडिसाइसिव सा संकेत है। यहाँ से एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस लेवल पे जहाँ पर बाजार खड़ी है, जिस हिसाब से प्रीमियम बना हुआ है, पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है, वहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। आप लेवल्स को भी उपयोग उसी तरीके से कीजिएगा। ठीक है, अभी 1-2 कमेंट्स देख लेते हैं, ज़रूरी हैं जो। सबसे पहला और ज़रूरी कमेंट किया है अंशुल जी ने, क्या मुझे डबल आई स्विंगर सेटअप मिलेगा? भाई सब कुछ मिलेगा, आप चाहे जो भी डिमांड करोगे, निफ्ट ट्रेडर, स्विंगर, डबल आई ट्रेडर, ठीक है, पोर्टफोलियो, सब कुछ आपको मिलेगा। बस आप सर्वाइव तो कर जाओ 45 दिन। ठीक, और ये क्यों हो रहा है बताऊंगा। अगला, मैनी पीपल ईमेल आईडी niftindia.in@gmail.com क्यों हटाई थी ईमेल आईडी, आपको बता देता हूँ। मार्च महीने में बहुत सारी कंपनियों को अपने टारगेट पूरे करने होते हैं, तो ये हमारे ऐप का प्रमोशन कर दीजिए, हमारी वेबसाइट का प्रमोशन कर दीजिए, हमारे ब्रोकर है, ये है, वो है, मतलब हर दिन 2-4 लोग प्रमोशन के लिए अप्रोच किया करते थे। तो मैंने कहा भैया ईमेल आईडी हटाओ वहाँ से, क्योंकि फालतू के ईमेल्स आते हैं, उनको क्या मतलब, डील करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, जब करना ही नहीं है, जब आज तक नहीं किया तो आगे क्यों करेंगे यार। ठीक है, बाकी भगवान बुद्धि बना करके रखें, ऐसी ही मैं तो यही चाहता हूँ। जो भी होगा आपको तो सब पता लगेगा ही। धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सी वीडियो में है? अब इसकी कोई रिलेवेंस नहीं बची, क्योंकि अब एक अपडेटेड वीडियो है, आई होप आपने उसको देखा होगा। बिहारी बाबू बोल रहे हैं कि बिगेस्ट गिव अवे इज़ लाइव ऑन चैनल, और ये है सच में गिव अवे है क्या? होना चाहिए, क्योंकि दोस्त मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा अब पर्सनल है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ कि आज से कुछ साल पहले, लेट से कि 5, 6, 7, 8 साल पहले मुझसे कोई बोलता कि भैया 2,000 रुपये दे दो, मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग सिखाऊंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग सिखाऊंगा या ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा, मैं नहीं दे पाता उसको। सच्चाई यही है। क्यों नहीं दे पाता?
ये नहीं था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था या मेरे पिताजी या मेरे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ये कि यार स्टॉक मार्केट सीखोगे मत सीखो, क्यों फालतू 1000-2000 की अहमियत होती है। हम मिडिल क्लास वाले हम समझते हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि यार अगर मैं 4,999 रुपये किसी से ले रहा हूँ तो मैं उसको कुछ ऐसा दे सकूँ कि वो उससे 10 गुना ज़्यादा, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना या जितना वो कमाना चाहे वो कमा सके। लेकिन फिर उन स्टूडेंट्स के ईमेल भी लगातार आते रहते थे कि सर हम नहीं अफोर्ड कर सकते, आप हमें दे दीजिए सेटअप, हम कमा करके आपको दे देंगे जब हम सेटअप से कमा लेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी डाली, उनको हमने प्रोवाइड भी किया और बहुत सारे लोगों ने ये काम किया भी। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत छोटे लेवल पे हो पा रही थी, बस 6, 7, 8। मैंने सोचा कि अगर स्टूडेंट्स या कोई सीखना चाहता है, ठीक है, स्टूडेंट वही है जो सीखना चाहता है, भले ही वो जॉब कर रहा हो, अगर वो चाहता है सीखना तो मैं क्या कुछ ऐसा ऑप्शन है कि मैं उसको फ्री में प्रोवाइड कर सकूँ। और फिर ये ऑप्शन अंकित जी हमारे साथ एक काम करते हैं और बहुत अच्छा उन्होंने सजेशन दिया। वो सजेशन धीरे धीरे इन 45 दिनों में एप्लीकेबल भी होगा, फिर मतलब बहुत मज़ा आएगा। और इसीलिए इसको आप अगर गिव अवे करना चाहो, कहना चाहो तो बिल्कुल कह सकते हो। और पेशेंस और डिसिप्लिन, ये तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कम कमाओ, गम मत कमाओ। और डिसिप्लिन हमेशा आपको गम से बचाएगी, पेशेंस हमेशा आपको कम कमाने पे ही मतलब अटकाया रहेगा। मैंने बोला ना कि मात्र 2 दिन, कितना, मात्र 2 दिन, 22 दिन में 2 दिन क्या होता है, 10% से भी कम होता है ना। हमने बाजार को बोल दिया कि हमें आपसे सिर्फ 10% दिनों में प्रॉफिट चाहिए, बाकी दिन आप लॉस प्रॉफिट मिला करके हमको कॉस्ट पे रखो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही चीज़ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप नेगेटिव थिंकिंग नहीं बोल सकते हो। मैं हाइपर पॉजिटिविटी के खिलाफ हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर मैं किसी चीज़ के खिलाफ हूँ तो वो है केवल हाइपर पॉजिटिविटी। ठीक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर कल बहुत बड़ा मोमेंटम आया था, इसके बाद भी आज इसमें मोमेंटम आया, मैंने प्रॉफिट बुकिंग कल ही कर ली थी। अब वहीं पर मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी कि एक और स्टॉक इसी स्टॉक के साथ दिया गया है, IRFC, इसकी बात मैंने की थी ना कल। और आज देखिए, आज ये भी स्टॉक ऑलमोस्ट बढ़िया वाला मोमेंटम दिखाया है और आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते थे, बहुत आसानी से कर सकते थे बिना किसी दिक्कत के। अभी भी यहाँ पर वही अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, लेकिन अब रिस्क रिवार्ड उतना फेवरेबल नहीं है। सिगाची भी आपको दिया गया था और इस बड़े मोमेंटम के बाद मैंने आपको ये स्टॉक प्रोवाइड किया था, उसके बाद ये 2% चला था और आज फिर से 5% के आसपास का मोमेंटम दिखाया है। आई होप आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। सिगाची मेरे पास है तो डिस्क्लेमर थोड़े से बड़ी क्वांटिटी में है, तो आपके लिए ये डिस्क्लेमर है और मैं ऐड भी करूंगा अगर ये गिरता है तो। हिंदुस्तान कॉपर याद है आपको, ये भी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया गया था। IEX, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, ये स्टॉक्स मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सब स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स थे और आज बाजार गिरी है और फिर भी ये स्टॉक्स ऊपर है, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप सही तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन करते हो तो वो आपको बचा करके रखते हैं। बाकी इंट्राडे स्टॉक्स नोट कीजिए, टाटा मोटर्स बहुत बढ़िया लेवल पे खड़ा है, गिरावट की संभावना ज़्यादा मुझे दिखाई देती है। एज आ रेजिस्टेंस 452 रुपये के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा, 450 के ही ऊपर आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है। DLF में आपको अभी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेडिंग की, इंट्राडे ट्रेडिंग की। और अगर आपको याद हो तो ये भी स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग वाला था और आज भी ऊपर है। ठीक है, इंट्राडे स्टॉक भी है ये DLF। सन टीवी पे आपकी नज़र होनी चाहिए, बहुत सही लेवल पे खड़ा है, 500 ऊपर नीचे बढ़िया ट्रेड। वोल्टास नो ब्रेनर स्टॉक था, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि गर्मी आ रही दोस्त और आप वोल्टास को नहीं भूल सकते, और वहीं पर ये आकर के खड़ा भी है। क्या ये बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है? मेरे हिसाब से देना चाहिए। अगर बाजार साथ दे गई तो बहुत बड़ा मजा आएगा। यहाँ पर इंट्राडे के रूप में आप इसको रखिएगा। LNT पे आपकी नज़र होनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और इंडिगो, यहाँ पर भी मुझे बड़ी गिरावट दिखती है, अनटिल एंड अनलेस ये 2000 को अप्रोच नहीं कर लेता, मैं यहाँ पर बुलिश नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, या फिर ये गैप डाउन करके आपको बाई साइड का ट्रेड दे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। जिनको इंट्राडे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखनी हो वो टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नाम आपको सर्च करना है इनोसेंट इन्वेस्टर। बस मैसेज मत कीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ से दिक्कत होती है। इंट्राडे स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करना है उसके लिए वीडियो आपके चैनल पे अवेलेबल है, सर्च कर लीजिए व्हाट इज़ ट्रेडिंग सेटअप। एक लेवल मैं आपको निफ्टी के बता चुका हूँ, अगला लेवल रहेगा 18,026 का। ठीक है, और फिर 18,096 ये लेवल रहेंगे। 3 रेजिस्टेंस की, एक पहले ही आपको बता चुका हूँ। सपोर्ट के रूप में जहाँ बाजार खड़ी है यही सपोर्ट बन के आ रहा है, बस 14-15 पॉइंट नीचे है 17,916 का। ठीक है, ये है सपोर्ट पहला। उसके अलावा 17,871 871 है और फिर 17,808 ये रहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स फॉर निफ्टी। ठीक है, कैसे आपको ट्रेड करना है वो आप डिसाइड कीजिए। मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ कि इसके ऊपर जाए तो आपको पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना है, और देखिए स्टॉप लॉस नहीं मिला, केवल टारगेट मिला है। इसके नीचे जाए आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है, और सेल साइड का ट्रेड लेना कहाँ पर है, यहीं तुरंत ले लेना है, नहीं थोड़ा इंतज़ार कर लो। अगर ये हो गया तो भी ले लो ट्रेड, और टारगेट फिर कहाँ लगाना है, अगले लेवल के आसपास।
ठीक है। यहाँ से अगर आप शॉर्ट करते या यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते तो हो सकता है आपको स्टॉप लॉस देना पड़ता, तो दे दीजिए ना, क्योंकि यहाँ पर आपको टारगेट भी लेना है, यहाँ पर आपको टारगेट भी लेना है, तो एक स्टॉप लॉस देने में आपको कोई घाटा नहीं होना है, समझ रहे हैं। अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना चाहिए। बैंक निफ्टी के लिए एकदम आसान सा लेवल है 38,200 का, 38,200 ये एग्जैक्टली लेवल है। 202 आ रहा था, इसको आप 38,200 ही मान लो और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा ये लेवल। 38,446, 446 और 38,712, 38,712। सपोर्ट 37,750, इसको 746 आप चाहो तो मान सकते हो, 746 सॉरी 37,746 और 37,551 ये रहेंगे 2 सपोर्ट लेवल, 3 रेजिस्टेंस लेवल। अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना। हाँ, यहाँ से अगर बाजार गिरती है, बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी में अवेलेबल है 37,000 पे, आप उसको मेंशन कर सकते हो, या फिर कम से कम चार्ट पे लगा करके रखना, इन केस अगर बाजार बड़ा मोमेंटम दिखाती है तो आप रेडी रहो। वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके जाना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।